तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग और प्रत्यय ये देखेंगे, जिसको हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स कहते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग की परिभाषा सर्वप्रथम देखेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। देखो, भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड मतलब ऐसे छोटे वर्ण होते हैं, भाषा के छोटे भाग होते हैं जो किसी भी शब्द के, किसी मूल शब्द के आरंभ में मतलब शुरुआत में लग जाते हैं। किसी मूल शब्द के शुरुआत में लग जाते हैं, उसे ही या उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं या नया शब्द बना देते हैं। उसे क्या कहने लगते हैं हम? उपसर्ग। उसके आगे जो नया शब्द जुड़ जाता है या लग जाता है उसे ही क्या कहते हैं हम? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ क्या है देखेंगे हम। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना। उसका अर्थ क्या है? समीप आकर नया शब्द बनाना। अर्थात यह किसी शब्द देखिए, यह किसी शब्द साथ लग कर नया शब्द बनाता है। मतलब एक किसी शब्द के साथ में आकर एक नया शब्द बनाता है, और उस वजह से या किसी शब्द को उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। किसी शब्द को अगर उपसर्ग लगता है तो उस शब्द का अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। कहने का मतलब है कि वो किसी भी शब्द के सामने लगता है, किसी भी नहीं, मतलब मूल शब्द के सामने वो लगता है। तो अभी हम उपसर्ग की जो विशेषताएं वगैरह है तो देखेंगे, या उसके जो उदाहरण है अभी हम देखेंगे। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के कुल 12 उपसर्ग होते हैं। वे इस प्रकार से है। दु उपसर्ग, दु का अर्थ होता है बुरा, हीन, दो विशेष, कम, उसके इतने सारे अर्थ हैं। आगे उसके उदाहरण देखिए। उदाहरण पहला है अब्बला, ये क्या है? मूल शब्द है, उसके सामने क्या लगा दिया? दु, तो क्या होगा? दुबला। अर्जन, उस शब्द के सामने दु लगा दिया, दुर्जन होगा। दुर्बल, दुलारा, दुधारू, दुसाध्य, दुरंगा, दुलती, दुनाली, नाली के सामने दु लगा दिया, दुनाली। दुराहा, राहा के सामने दु लगा दिया, दुराहा। दोपहरी, पहर, पहरी, उसके सामने दु लगा दिया है, दोपहरी होगा। दुगना, गुना के आगे दुगना। दुकाल, काल का आगे दु। इस प्रकार से इसके उदाहरण है। अब अध, इस शब्द के कैसे अलग अलग शब्द बनते हैं अध उपसर्ग लगने से? अध का अर्थ होता है आधा। अभी पका शब्द है, उसके सामने हमने अध लगा दिया तो क्या हो गया? अधपका। मरा शब्द है, उसके सामने अध लगा दिया, अधमरा। कच्चा शब्द है, उसके सामने अध लगा दिया, अधकच्चा। कचरा के सामने अध लगा दिया, अधकचरा। जला के सामने अध लगा दिया, अधजला। खिला के सामने अध लगा दिया, अधखिला। गला के सामने अध, अधगला। नंगा, उसके सामने अध, अधनंगा। तो इस प्रकार से उसके कई सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम? उपसर्ग। तो उसका अन शब्द से कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं देखिए। अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध, नहीं। अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनमोल, अनवर, इस प्रकार के कई सारे शब्द इससे बनते हैं। अनपढ़, अनहोनी, अछूत, अचेत, अनचाहा, अनसुना, अलग, अनदेखी आदि इस प्रकार के शब्द बने। ये अन उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। तो अगला देखिए नंबर 4, उन। उनका अर्थ होता है एक कम। 29, 49, 59, 69, 39, 19, 79 आदि। 30 के आगे उन लगा दिया, 29। इस प्रकार से कु उपसर्ग से, कु का अर्थ होता है बुरा, हीन। चाल, चाल के आगे कु लगा दिया, कुचाल। चेला, कुचैला। चक्र, कुचक्र। पूत, कपूत। ढंग, कुढंग। गति, संगति, कुसंगति। कर्म, कुकर्म।
रूप कुरूप, पुत्र कुपुत्र, मार्ग कुमार्ग, रीति कुरीति, ख्यात उसके आगे कु लगा दिया कुख्यात, मति मति के आगे कु लगा दिया कुमति। तो आदि इस तरीके से हमने इसके कई सारे उदाहरण देख सकते हैं। तो अगला शब्द नंबर 6, सॉरी अगला देखिए नंबर 6, अव। अव से कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं? अव का अर्थ होता है हीन, अब, निषेध। गुण के आगे अव लगा दिया अवगुण, घर के आगे अव लगा दिया अवघर, सर के आगे अवसर, सान अव लगा दिया अवसान, घट अवघट, तार अवतार, गढ़ अवगढ़, ढर अवढर। इस प्रकार से अ से। भाव के आगे अ लगा दिया अभाव, छूता के आगे अ लगा दिया अछूता, था के आगे अथा, टल के आगे अटल, चेत के आगे अटल, सॉरी अचेत। अब नी से। नी का अर्थ होता है रहित, अभाव, विशेष या कमी। डर शब्द के आगे निडर हो गया नी लगाने से। कमा शब्द के आगे नी लगा दिया निकमा, निगोड़ा, निहत्था, निहाल आदि इसके ये उदाहरण है। और 2-3 उदाहरण देखेंगे। चौ, नौवा है जो है चौ। चौ का अर्थ होता है 4। अब पाई शब्द के आगे चौ लगा दिया चौपाई, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना, चौमासा, चौरंगा, चौमुखा, चौपाली। ये क्या है? संख्या। चौ शब्द से ही इतने सारे उसके उदाहरण बन चुके हैं। ऊ से। ऊ का अर्थ होता है अभाव, हीनता। चक्का, ऊ चक्का, जड़ना, उजड़ना, छलना, उछलना, खाड़ना, उखाड़ना, तावला, उतावला। दर के आगे उदर, उजड़ा, जड़ा के आगे ऊ, धर के आगे ऊ, उधर। इस प्रकार से आगे का देखिए। पंच उपसर्ग। पंच का अर्थ होता है 5, जैसे हमने चौका देखा। चरंगा, पंचरंगा, सॉरी रंगा का पंचरंगा, पंचमेल, पंचकुटा, पंचमढ़ी आदि। इस प्रकार से इसके कई सारे उदाहरण देख चुके। तो अंतिम जो है ती से, ये केवल हिंदी में दिए गए उपसर्ग है। ती का अर्थ होता है 3। अभिरंगा, तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन, तिमाही आदि। तो आप के समझ में आया होगा कि उपसर्ग क्या है, या उपसर्ग के जो उदाहरण है उससे आपके समझ में आया होगा कि उपसर्ग कैसे बनते हैं, या उपसर्ग के कारण कैसे शब्दों का अर्थ बदलता है। शब्द के आगे लगने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो दोस्तों अभी हम प्रत्यय, उसकी परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रत्यय की परिभाषा। ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता लेकिन वे दूसरे शब्द के बाद लगकर उनका अर्थ बदल देते, वे प्रत्यय कहलाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता। तो प्रत्यय क्या है देखेंगे। जैसे हमने उपसर्ग देखा है, उपसर्ग के किसी मूल शब्द के शुरुआत में जो शब्द लगता है उसको उपसर्ग। तो वैसे ही किसी मूल शब्द के बाद में उसके अंत में जो शब्द लगता है उसको क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, लेकिन उससे हर शब्द का अर्थ नहीं बदल सकता। तो उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। अभी अक्कड़, अभी ये जो शब्द है तो उससे क्या बना? भूल शब्द के सामने अक्कड़ शब्द लगा दिया भुलक्कड़। घुम शब्द के सामने अक्कड़ शब्द लगा दिया घुमक्कड़। पिए शब्द के सामने अक्कड़ शब्द लगा दिया पियक्कड़। आक, तैराक। आक से क्या होगा? तैराक। तय के आगे तैर के आगे आग लगा दिया तैराक। लड़ के आगे आग लगा दिया लड़ाक। आलू, झगड़ा के आगे आलू लगा दिया है, क्या होगा? झगड़ालू। वैसे ही आगे के उदाहरण। आकू शब्द से लड़ाकू, कृपालु, दयालु। आड़ी, खिलाड़ी, आगाड़ी, अनाड़ी। ये सारे प्रत्यय के उदाहरण हैं। आगे के उदाहरण देखिए। ईयल, अड़ियल, मरियल, सड़ियल, मतलब सड़ी के सामने यल लगा दिया, यल लगा दिया। अड़ी के सामने वैसे एरा, लुटेरा, बसेरा। एया, गवैया, नचैया। ओड़ा, भगोड़ा, वाला, पढ़ाने वाला, लिखने वाला, रखवाला, अखबार वाला, पेपर वाला, जो भी है। हार, होनहार, राखनहार, पालनहार। इस प्रकार से
ता शब्द से दाता, गाता, करता, नेता, भ्राता, पिता, ज्ञाता। तो इसके और थोड़े से उदाहरण देखेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आगे देखिए, अन शब्द से, अब लेख, उसके सामने अन लगा दिया तो लेखन, पढ़ के सामने न, पठन, गमन, मनन, मिलन। वैसे ती, गति, रति, मति। अ, जय, लेख, विचार, मार, लूट, तोल। आवा, भुलावा, छलावा, दिखावा, बुलावा, चढ़ावा। समझ में आ रहा है ना आपको? आई, कमाई, चढ़ाई, लड़ाई, सिलाई, कटाई, लिखाई। आहट, घबराहट, चिल्लाहट। तो अभी इस प्रकार से अवती, मनौती, फिरौती, चुनौती, कटौती। अंत, भिड़ंत, गड़ंत, आवट, सजावट, बनावट, रुकावट, मिलावट। ना शब्द, खाली ना मतलब छोटे वो एक एक वर्ण भी उसमें प्रत्यय के रूप में जुड़ सकते हैं। लिखना, पढ़ना। आन शब्द, उड़ान, मिलान, उठान, चढ़ान। आव शब्द, चढ़ाव, घुमाव, कटाव। आवट, सजावट, लिखावट, मिलावट। इस प्रकार से ता शब्द से डूबता, बहता, चलता। या, खोया, बोया। आ, सूखा, बुला, बैठा। तो उसमें आ आता है अंत में। दौड़ना, सोना, उसमें ना आता है। कर, चाकर, देखकर। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में प्रत्यय और उसके कई सारे उदाहरण देखे। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों भी हमने देखा है। धन्यवाद दोस्तों।